बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। प्रिय साधकों, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी, सावधान होकर बैठें। आप श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरण मिलन की ओर चल रहे हैं। अमृत बेला कर रहे हैं। मन को शांत कर लें। किसी भी तरह का विचार ना करें। शून्य होकर बैठें। समस्त परेशानियां श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में, समस्त विचार अपने इष्ट देव भगवान के श्री चरणों में। गहरी लंबी सांस भरें। नाभि चक्र को दबाएं। गुदा द्वार को संकुचित करें। ऊपर की ओर श्वास को खींचें। नासिका के अग्रभाग को देखते हुए आगे चक्र पर श्वासों के साथ चलें। रुकें। वायु प्राण को बाहर जाने दें। ये क्रिया एक बार फिर या 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार अपनाएं। गहरी लंबी सांस भरें। गुदा द्वार को संकुचित करें। रोकें। ऊपर की ओर आगे चक्र पर ले जाएं। बंद आंखों से तिलक स्थान को देखने का प्रयास करें और श्वास को जाने दें। हो सके तो पुतलियों को उसी स्थान पर रोकें, तिलक स्थान पर। फिर गहरी लंबी सांस भरें। बार बार नाम सिमरन, सोहम 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 सोहम। रुकें, जाने दें। शांत हो जाएं। ओम का उच्चारण छोटी श्वास से मुख से घुट भर के पीने जैसी स्थिति पैदा करें। ओम 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 ओम। शांत हो जाएं। ओम महामंत्र। समस्त इंद्रियां शांत, मन शांत, विचार शांत, समस्त भाव शांत। ओम। गहरी लंबी सांस भरेंगे।
और ओम को अपने मुखारबिंद से उच्चारण करेंगे। महामंत्र ओम। मुख की चोंच बना लें, जैसे चिड़िया की चोंच होती है, उसी चोंच से उच्चारण करेंगे। समस्त क्रिया जो साधना में आपको बताई गई है, आप स्वयं, ये दास चुप रहेगा, आप स्वयं जपेंगे। और कुछ ही समय बाद आज हम मानसिक चिंतन की ओर बढ़ेंगे। स्वयं सांसों पर सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम लेते चलें। सो हम ओ म, जहां आपका मन लग जाए, शांत हो जाए मन, दोनों महामंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का उच्चारण जारी रखें श्वासों से। जो सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमी हैं और नाम जपते हैं ओम या सोहं, जैसे भी हो, मन को शांत रखकर श्री चरणों में लगाना है। ओम शब्द की, ओम महामंत्र की समस्त शक्तियां आपकी ओर एकत्र हो चुकी हैं। बस मन को शांत करके नाम की शक्ति में डूब जाएं और आनंद लें। अमृत बेला में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों के ध्यान का। जो साधक हृदय गति की आवाज को सुन रहे हैं, वे हृदय से नाम जपें। हृदय गति पर नाम का उच्चारण करते रहें। और जो साधक श्वासों से जप रहे हैं, श्वासों से जपें, क्रियाएं वही रहेंगी। जो साधक बताई हुई क्रियाओं को सफलतापूर्वक नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी तरह से परेशान ना हो। आपकी श्वासें जैसे चल रही हैं, आप वैसे चलाएं। फर्क केवल इतना ही रहेगा कि कोई ट्रेन 1 घंटा पहले पहुंच जाती है, कोई आधे घंटे बाद। बस कुछ भी फर्क नहीं है। मन को शांत करना है। विधि चाहे कोई हो, मानसिक चिंतन, सद्गुरुदेव भगवान जी के दर पर आप उपस्थित हैं और दर्शनों को गए हैं। आंखों को कोमलता से बंद रखें
माथे पर किसी तरह की शिकन न आने दें। जरा थोड़ा मुस्कुराइए, क्योंकि सतगुरु मिलन की बेला है और समस्त खुशियों का मेला है। सदगुरुदेव भगवान जी का दर हो गए, इस दास का सर हो गए। जोड़ा घर से दर्शन करें मंदिर की पवित्र गुंबद का, जहां पवित्र झंडा लगातार शीतल मंद हवा में लहरा रहा है। अब आपका मन एकाग्रचित है, गुरु चरणों में लगा है और शरीर घर पर है या जहां साधना कर रहे हैं उस स्थान पर है, या आप कहीं सच्चे दरबार में हैं तो वहां पर है। साधना में शरीर की अहमियत कम और मन की ज्यादा है, इसलिए मन द्वारा श्री सदगुरुदेव भगवान जी का मानसिक चिंतन। गुंबद को प्रणाम करें कि हे सदगुरुदेव भगवान जी, आपने हमें बुलाया है, अपने चरणों से लगाया है। आगे चलें। प्रवेश द्वार पर मत्था टेकें। ये वह प्रवेश द्वार है जो जोड़ा घर के ठीक सामने है, छोटे लंगर हॉल के ठीक सामने। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं मत्था टेक कर, जल का प्रवाह, अमृत श्रोत्र का प्रवाह आपके उल्टे हाथ पर ही। आइए, श्री सदगुरुदेव भगवान जी द्वारा उत्पन्न अमृत श्रोत्र से निकलते हुए जल को अपने मुखार बिंद पर पिए, छिड़कें। तन पवित्र, भीतर से मन पवित्र। चले सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शनों को बैठे हैं मेरी प्यारी श्री नगली वाले। हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं, जैसे आए हैं वैसे ही नतमस्तक हो जाएं। चौखट पर अपना सर रख दें और प्रार्थना करें, हे दयालु महाप्रभु, तेरा दर होवे, मेरा सर होवे। करने वाले आप हैं, कराने वाले आप, बोलने वाले भी आप, बुलवाने वाले भी आप। सुनने वाले आप, सुनवाने वाले आप, देखने वाले आप, दिखवाने वाले आप। सोचने वाले आप, सुझवाने वाले आप। हे दयालु महाप्रभु, ये दास आपकी शरण में है। उठें, दर्शन दीदार करें, अंदर प्रवेश करें और श्री सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष दंडवत प्रणाम। मन द्वारा सतगुरुदेव भगवान जी को समस्त दंडवत, ऊपर से नीचे तक हर एक अंग धरा से लगा हुआ
आगे चलें, चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए चरणों में अपना सर रख दें। चरण पादुका श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन चरण कमल घुटनों के बल आ जाएं। चरणों को मत्था टेकते हुए उठें और दर्शन करें। साक्षात महाप्रभु अपनी गद्दी पर विराजमान है। श्वेत वस्त्रधारी, ललाट अति सुंदर, दर्शन ही दर्शन है, दीदार ही दीदार है। एक तू होवे और एक मैं होवा का मतलब आज आप मानसिक चिंतन से सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन फरमा रहे हैं। ये उनकी मौज है। परंतु दरबार में आपको केवल सद्गुरुदेव भगवान जी और आप स्वयं अपने आप को महसूस करें। इसके अलावा दरबार में कोई भी ना दिखाई दे तो समझना कि आप मानसिक चिंतन में हैं। पीछे चलें, दर्शन करते हुए पीछे की ओर आ जाए। सद्गुरुदेव भगवान जी का वह चोला जो आगरा स्थित साधना में आपने पहना हुआ है, दर्शन करें। वह छड़ी जो आज भी मौजूद है, दर्शन करें। सद्गुरुदेव भगवान जी के दांतों का दर्शन करें। वे अदृश्य यंत्र जिसे हाथ में रखकर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी अंदर ध्यान हो जाया करते थे। हर घट में व्यापक, हर घट की सुध लेने वाले दाता दीन दयाल खटखटवासी श्री नगली निवासी साथ में ही गुरु ग्रंथ श्री जीवन चरित्र है। दर्शन करें, मत्था टेकें। आपके सीधे हाथ पर कीर्तन स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान जी दंडवत प्रणाम करते हुए अपना सर रख दें। हे दयालु महाप्रभु, हमें क्षमा कर देना। हम अवगुणहार हैं, आप बख्शनहार। बख्श दो दयालु, बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो। चलें आगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की पालकी स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री दादा गुरु महाराज जी अलौकिक दर्शन। दंडवत प्रणाम करें। उठें, आगे आए। दर्शन दीदार श्री दादा गुरु महाराज जी के स्वरूप के कितना अलौकिक। श्री नगरी निवासी भगवान जी का स्वरूप कितना अलौकिक। नौलखा हार और राजाओं महाराजाओं जैसी, शहंशाहों जैसी स्थिति।
श्री सद्गुरुदेव भगवान जी विचार करें, देखें कितने ऊंचे पलंग पर विराजमान हैं। जब आप बैठते होंगे तो यह कितना ऊंचा है। आप साधारणता आसन ग्रहण करते हैं। समझिए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का कद कितना लंबा, कितना अलौकिक होगा। हाथ जोड़कर नर्म भाव से झुक जाएं अपने दयालु प्रभु दादा गुरु महाराज जी के सामने, श्री नंगली निवासी भगवान जी के सामने। सीधे हाथ पर चरणदासी का श्री नंगली निवासी भगवान जी जब सैर पर जाते थे तो यही चरणदासियां सेवा लेती थी। अपने इष्ट देव भगवान चरणों में प्रणाम करें और अपने मन में धारण करने। ऊपर देखें, एक बक्सा है जिसमें सद्गुरुदेव भगवान जी के पोट बंद हैं। प्रणाम करें और आगे चलें। जल ग्रहण करें, अमृत ग्रहण करें। आइए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को पुनः दंडवत प्रणाम करें। दोनों हाथ ऊपर की ओर और दोनों पैर मिले हुए, समस्त अंग सद्गुरुदेव भगवान जी के अर्पण। बैठ जाएं शांत चित मन। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी श्वेत वस्त्र धारण किए आपके ठीक सामने विराजमान हैं और आप भाग्यशाली हैं जो उनके चरण पादुका, उनके चरण, उनके श्री मुखारविंद के दर्शन कर रहे हैं। जिस स्थिति में है इसी स्थिति में हाथ जोड़ लें। जो ज्ञान मुद्रा में हाथ थे अब जोड़ कर बैठें। हे दयालु, प्रार्थना करें, हे मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी, ये दास आपका ध्यान कर सके ऐसी बख्शीश दो प्रभु। अपने चरण कमलों में लगा कर रखें। ध्यान बख्श दें। आप ही के दर्शन हो, आप ही के दीदार हो, ऐसा सुंदर भाव हाथ जोड़कर दर्शन करते रहें। शांत चित मन से आप श्री नगली दरबार में साधना कर रहे हैं, बैठे हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लें और श्वासों से नाम का उच्चारण करें। सो नाभि चक्र को दबाएं, गुदा द्वार को संकुचित करें, आगे चक्र को देखें, बंद आंखों से जाने दें। ये क्रियाएं दोहराना शुरू करें। आप श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरण कमलों में बैठे हैं। महसूस करें
लगातार नाम स्मरण, एक भी श्वास खाली न जाने पाए। आप सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में बैठे हैं, मानसिक चिंतन कर रहे हैं। जो साधक दर्शन कर पा रहे हैं दर्शन करें, नाम जपें। जो साधक 2 मील देख रहे हैं वे प्रयास करें अपने कमरे में अंधेरा रखें। शांत और शांत। नासिका के अग्रभाग को श्वास भरते समय देखें। जब वायु प्राण नाम की शक्ति ऊपर की ओर जाए आज्ञा चक्र में, तो तिलक स्थान को देखें, पुतलियों को वहीं रोक लें और नाम जपते रहें। सो दर्शन ही दर्शन है, दीदार ही दीदार है। प्रिय साधकों, आप मानसिक चिंतन में हैं। बाहरी आंखों को बंद रखें, अंदर की आंखों से दर्शन करें। अपने आध्यात्मिक कोश को भर लें। यह अमृत बेला की महत्वपूर्ण देन है। प्रिय साधकों, गुरु प्रेमियों, यह मानसिक चिंतन की विधि है। इसे बार बार अपनाएं। अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में उतार लें कि आपको मानसिक चिंतन करना है। जो साधक रोज जप रहे हैं नाम मानसिक चिंतन द्वारा, वह अत्यंत फलदायक है, क्योंकि मन को ही समझाना है, मन को ही जपना है। जो साधक हृदय जाप में लगे हैं, हृदय जाप से साधना कर रहे हैं, वह भी मानसिक चिंतन जरूर करें।
और श्री सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठकर हृदय जाप करें। बहुत ही जल्द श्री सतगुरुदेव भगवान जी का प्यार, उनका स्नेह हम सब तक पहुंचेगा और जो हृदय जाप है वे अजपा जाप में तब्दील हो जाएगा। प्रिय साधकों, साधना में आपने अकेले जाना है। लगातार साधना करते रहें, नाम जपते रहें कि दास अपने मुखार बिंद को बंद रखने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि श्री सतगुरुदेव भगवान जी जो आनंद प्राप्त करेंगे अब वो अभूतपूर्व होगा। इसलिए आनंद लें दरबार का, मानसिक चिंतन में बैठने का। कोई कुछ बोल दे तो चुप हो जाना, कोई जबरदस्ती करे उठाने के लिए तो मत उठना, क्योंकि ये मन बहुत चंचल है। यह कुछ भी सोचने को मजबूर करेगा, परंतु नाम द्वारा मन की समस्त शक्तियों को उत्पन्न करना है और श्री चरणों में लगाना है। आज सभी साधक बहुत अच्छा कर रहे हैं। 40 दिन साधना के जो साधक कर रहे हैं अत्यंत फलदायक। बस प्रेम से चलते चलें। आधा चालिया आपका पूरा हो चुका है श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से। शेष जो बचा है वह भी उनके चरणों में रहकर पूरा होगा। समस्त ध्यान में बताई गई क्रियाओं को अपनाते रहें। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन दीदार एक तू हो गई, एक मैं हो वह, बस किसी और को ना देखें। दरबार में आपके और श्री सतगुरुदेव भगवान जी के सिवा कोई नहीं। समस्त शरीर को श्री सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष दंडवत करवाते रहें और उनकी आज्ञा को सुने। जो दरबार में गूंजती रहती है, शांत, अत्यंत शांत, मन शांत। सो श्वासों से सोहम।
सोहम, सोहम, सोहम। हृदय जाप, जिसको सदगुरुदेव भगवान जी ने जहां पहुंचा दिया है वहीं से जाप करें। जो आपकी स्थिति है उस स्थिति का अनुभव करें। अमृत बेला में जपा हुआ एक नाम आपके जन्म जन्म के पाप कर्मों को नष्ट कर देता है और आप अमृत बेला में नाम जप रहे हैं। एक नाम 1000 पापों को समाप्त करता है। इसलिए मन को चरणों से जोड़कर रखें। मन जाने ना पाए, जाप कर रहे हैं, कान सुनते रहें। आपका जाप चल रहा है। जहां कान सुनने बंद कर दें, होशियारी से मन को वापस लेकर आए और फिर उसको साधना में बिठाएं और फिर जो जपे वे कान सुने। इस क्रिया को अपनाते रहें। एक दिन स्वतः ही सब कुछ ठीक होगा। प्रिय साधकों, लगातार साधना में रहें। लंबे समय तक अनुभव करें। यदि अमृत बेला में आपको मन लग रहा है, मौका मिल रहा है, तो चूके नहीं। अत्यंत लाभप्रद अमृत बेला जो आप कर रहे हैं, ये दास अपनी वाणी को यहीं विराम देगा और आप जैसा सुना है श्री सदगुरुदेव भगवान जी ने जैसा बुलवाया है, यदि आपका मन लगता है तो लगातार जपते रहें, बिल्कुल भी ना छोड़ें। ये वाणी बंद हो गई इसका भी ख्याल ना करना, बस नाम जपना। नाम